नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज इस मंच पर एक बेहद ख़ास कार्यक्रम का आयोजन है। जी हाँ, आज हम अपने इस कार्यक्रम में विदाई दे रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। यूँ तो जस्टिस अशोक भूषण की सेवानिवृत्ति की आधिकारिक तारीख 4 जुलाई थी, लेकिन कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए हमने इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने वाले अतिथियों के साथ साथ जस्टिस अशोक भूषण को एक वर्चुअल विदाई की व्यवस्था की है। आज हमारे साथ जस्टिस अशोक भूषण भी मौजूद हैं। साथ में हमारे साथ संदेश रहेगा प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना का, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप राय हमारे साथ मौजूद रहेंगे और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार और एससीबीए के पूर्व अध्यक्ष पीएच पारिक, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। जस्टिस भूषण के परिवार के सदस्य भी हमारे साथ हैं और इलाहाबाद बार एसोसिएशन के भी सदस्य हमारे साथ रहेंगे। जस्टिस अशोक भूषण की यदि मैं एक बात करूं तो शायद हाल फिलहाल में सबसे अधिक संवेदनशील जज के रूप में उन्हें याद किया जाएगा, जिन्होंने हमेशा कानूनी सिद्धांतों का सख्ती से पालन किया, लेकिन सामाजिक सरोकार और मानवीय पक्ष को कभी नहीं भुलाया। जस्टिस भूषण ने अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी बात कहने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वे कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे। एक ऐसा जज जो कि वकीलों का दोस्त कहा जा सकता है, एक ऐसा जज जिसने अपनी अदालत में, अपनी कोर्ट में हमेशा युवा वकीलों का उत्साहवर्धन किया और उसके फैसले ऐसे जैसे पानी की तरह बेहद साफ स्वच्छ। कोविड पीड़ितों के आश्रितों को आर्थिक सहायता का फैसला हो या अयोध्या विवाद में दिया गया 5 जजों की विशेष पीठ का फैसला, आधार कार्ड पर विवाद हो या कोविड संकट के दौरान प्रवासी मजदूरों का मामला हो, जस्टिस भूषण ने अपने हर फैसले में अपने न्यायिक समझ और सूझबूझ का प्रदर्शन किया। साथ ही ये साबित किया कि जज एक संवेदनशील व्यक्ति होता है, उसके शरीर में भी हृदय होता है और वो 130 करोड़ जनता के दुख दर्द को समझता है। उनके फैसले हमेशा मानवतावादी सोच के परिचायक रहे हैं। सामाजिक सरोकार और जनहित कल्याण के वे पैरोकार रहे। हर फैसले पर उनकी अपनी छाप रही, उनके विचार की स्पष्टता रही। न्यायमूर्ति भूषण ने सदी के सबसे जटिल मामले अयोध्या भूमि विवाद में सक्रिय भूमिका निभाई और वकीलों से तीखे सवाल किए और इस दौरान उनके साथ कुछ वकीलों ने कटाक्ष के साथ व्यवहार किया, लेकिन उन्होंने संयम से मुस्कुराकर उनकी दलीलें सुनी। अयोध्या फैसले के आखिर में एक पूरक फैसला आया था और इस पर किसी जज का नाम नहीं था, लेकिन जो सवाल न्यायमूर्ति भूषण सुनवाई के दौरान पूछते थे, लगभग उन्हीं सवालों का जवाब उस एजेंडे में था, जिससे माना जाता है कि ये न्यायमूर्ति भूषण ने ही लिखा था। जब जस्टिस भूषण रिटायर हुए तो न्यायाधीशों और कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी। इस दौरान वो भावुक हो गए। कर्मचारी के लोगों से विदा लेते हुए वो न केवल भावुक है, बल्कि आप उनकी महानता इसी समझ सकते हैं कि वो कोई भेदभाव नहीं समझते थे और इसीलिए कर्मचारियों तक को उन्होंने गले से लगाया। एक न्यायाधीश द्वारा ये किया जाना बेहद आश्चर्य की बात है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सामने बिना कार्य के कर्मचारी खड़ा भी नहीं हो सकता। न्यायमूर्ति भूषण ने पिछले वर्ष कोविड-19 से परेशान प्रवासी कामगारों का मामला स्वतः संज्ञान में लिया था और उन्हें बिना टिकट घर भेजने का आदेश दिया था। एक फैसले में उन्होंने सरकारों को आदेश दिया कि देश में एक राशन कार्ड एक देश योजना 31 जुलाई तक लागू की जाए, ताकि प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी राशन ले जा सकें और राशन पा सकें। ये तो जस्टिस भूषण का मानवतावादी रूप है, जो कानून के बेजान फैसलों में भी रूह डाल देता है। जस्टिस अशोक भूषण के पिता चंद्रमा प्रसाद श्रीवास्तव इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अधिवक्ता थे। जस्टिस अशोक भूषण का जन्म 5 जुलाई 1956 को हुआ। वो यूपी के जौनपुर में पैदा हुए थे। उन्होंने 1975 में ग्रेजुएशन किया और फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1979 में लॉ की डिग्री ली। इसके बाद 6 अप्रैल 1979 में सिविल लॉ में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की। कानूनी प्रैक्टिस के बाद वे हाई कोर्ट के जस्टिस बने। 24 अप्रैल 2001 को उन्हें स्थायी जज बनाया गया और फिर 10 जुलाई 2014 को केरल हाई कोर्ट का उन्हें जज बनाया गया। वो केरल हाई कोर्ट के 31वें चीफ जस्टिस थे।
फिर 26 मार्च 2015 को केरल हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस बने। 13 मई 2016 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया। जज के रूप में जस्टिस भूषण ने 2 दशक से ज़्यादा समय तक न्यायिक आदेश और फैसले दिए, एक से एक पेचीदा मसलों पर सुनवाई की और फैसलों में अपनी वैचारिक छाप छोड़ी। कई चीफ जस्टिस ने उनके संविधान से जुड़े मसलों पर ज्ञान, सूझबूझ और तर्कों की बेहद प्रशंसा की है। जस्टिस भूषण ने कई यादगार फैसले दिए हैं जिनका हवाला न्यायिक जगत में आगे भी दिया जाता रहेगा। अपने लंबे और शानदार करियर में जस्टिस अशोक भूषण ने कई ऐतिहासिक निर्णय दिए और कानूनी बिरादरी की युवा पीढ़ी के लिए तो वो एक मिसाल ही बन गए। युवा वकीलों में लोकप्रिय जस्टिस भूषण ऐसे जज के रूप में जाने जाते रहे हैं कि यदि कोई वकील डर रहा हो, अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत में ही हो, तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कोर्ट उसके लिए जस्टिस भूषण का ही हुआ करता था, क्योंकि वो हमेशा युवा वकीलों को प्रोत्साहित करते थे। आज हम प्रतिष्ठित और माननीय अशोक भूषण के को ख़ास विदाई देंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं जस्टिस भूषण के अहम फैसलों पर ये ख़ास रिपोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर तय करने वाले जस्टिस भूषण कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रही हैं। आइए उनके कुछ अहम फैसलों पर नजर डालते हैं। 2019 अयोध्या राम जन्मभूमि फैसला। जस्टिस भूषण सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ के हिस्सा थे, जिसने नवंबर 2019 में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने वाला फैसला सुनाया था और केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का निर्देश दिया था। 2018 आधार पर फैसला। जस्टिस भूषण केंद्र सरकार की अहम आधार योजना को सितंबर 2018 संवैधानिक रूप से वैध ठहराने वाले 5 जजों के संविधान पीठ का भी हिस्सा थे। हालांकि संविधान पीठ ने आधार को बैंक खातों, मोबाइल फोन और स्कूल में दाखिल से लिंक करने के प्रावधान को खारिज कर दिया था। 2021 मराठा आरक्षण पर फैसला। जस्टिस भूषण ने उस 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता की थी, जिसने मंडल आयोग से संबंधित फैसले को दोबारा बड़ी पीठ के सामने भेजने से इनकार कर दिया था। इसमें आरक्षण के कोटे को अधिकतम 50% तय किया गया था। पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के उस कानून को भी खारिज कर दिया था, जिसमें मराठों के लिए शिक्षण संस्थानों में दाखिले और सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार को ये कानून समता के अधिकार का उल्लंघन करता है। 2021 कोविड मृतकों के परिवार को मुआवजे पर फैसला। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने निर्देश दिया कि कोरोना मृतकों के परिजनों को सरकार मुआवजा दे। हालांकि कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है। कोर्ट ने कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के भी निर्देश दिए। साथ ही डेथ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया भी सरल करने का भी आदेश दिया गया। 2021 एक देश एक राशन कार्ड योजना मामला। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस M.R. शाह की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया। पीठ ने कोविड काल में कामगारों के लिए सामुदायिक रसोई घरों का संचालन करने का भी निर्देश दिया। 2021 हिरासत में प्रताड़ना मामला। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कस्टोडियल हिंसा के खिलाफ फैसला दिया। पीठ ने कहा कि मृतक पर हिरासत में की गई हिंसा जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई वो घृणित काम है और सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं। ये मानवता के खिलाफ है और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों का उल्लंघन है। 2021 लोन मैरिटोरियम मामला। जस्टिस भूषण उस 5 जज पीठ का हिस्सा थे जिसने कहा कि लोन मैरिटोरियम को और नहीं बढ़ाया जा सकता और न ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरीके से माफ किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि आर्थिक और राजकोषीय नियामक उपाय एक ऐसा क्षेत्र है जहां न्यायाधीशों को बहुत सावधानी से फैसला सुनाना चाहिए, क्योंकि वे इन मामलों के विशेषज्ञ नहीं हैं। जस्टिस अशोक भूषण के फैसले उनके कल्याणकारी और मानवतावादी विचार को दर्शाता है।
जिससे समाज को सामान्य व्यक्ति हमेशा ही लाभान्वित होता दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में जैसा कि हमने देखा कि तमाम वो फैसले जो ऐतिहासिक हैं, जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे, ये सभी फैसले जस्टिस अशोक भूषण के कलम से निकले हैं और शायद इसीलिए आज पूरा देश जस्टिस भूषण की पूरी जीवनी को भी याद कर रहा है, उनके फैसले को भी याद कर रहा है, उनके व्यक्तित्व को भी याद कर रहा है। और जब जस्टिस भूषण सुप्रीम कोर्ट से विदा हो रहे थे तब चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना भी भावुक हुए। चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना विदाई समारोह में मौजूद रहे उनके, और जस्टिस रमन्ना कई पीठ में जस्टिस भूषण के साथ रह चुके हैं और ऐतिहासिक फैसले दे चुके हैं। जस्टिस रमन्ना का ये मानना रहा है कि न्यायाधीशों को उनके निर्णयों से ही जाना जाता है, जो उनकी योग्यता का परीक्षण करने के लिए एकमात्र सही मानदंड है। आज उनके विदाई समारोह में भी जस्टिस रमन्ना ने कुछ ऐसी ही भावनाएं रखीं। ऐतिहासिक निर्णय देने वाले न्यायाधीशों को उचित रूप से याद किया जाता है। जस्टिस एन वी रमन्ना ने ये सारी बातें जस्टिस अशोक भूषण के संदर्भ में कहीं। उनका मानना था कि न्यायमूर्ति भूषण की यात्रा वास्तव में उल्लेखनीय रही है और कानूनी पेशेवर के रूप में उनकी यात्रा को कई मील के पत्थर से चिन्हित किया गया है। वो एक मूल्यवान सहयोगी रहे हैं। बेंच और समितियों में उनकी उपस्थिति आश्वस्त करने वाला रहा है। जस्टिस भूषण उच्च न्यायपालिका के लिए एक महान मूल्यवर्धक विभूति रहे हैं। आइए जस्टिस रमन्ना के विचारों से रूबरू होते हैं जो कि उन्होंने जस्टिस भूषण के लिए रखे हैं। There is a very famous German saying which goes, man's feelings are always purest and most glowing in the hour of meeting and of farewell. Today, as I stand before you, bidding farewell to my valuable colleague, I have mixed feelings. I am sad that I am losing the companionship of a great colleague and his support. I am happy that he will be beginning a new chapter in his life. In fact, I am delighted to see a beaming Justice Bhushan in the company of members of his family. My respects and greetings to the distinguished members of the Justice Bhushan's family. Apart from being a great judge, he also has the distinction of being a fine gentleman. He is respected equally by both the bar and the bench for the humility with which he conducts himself. Deciding cases is not an easy task. We not only have to focus on the law and the precedents surrounding the issues before us, as well as the facts of the case, but also the repercussions of what we decide and the precedent we be setting. This makes it necessary for us judges to be logical and objective and theoretical sound. However, we should not lose sight of the people and their difficulties behind the cases. The little discretion that is given to us is the area in which a judge has flexibility to display his philosophy. It is Justice Bhushan's philosophy which sets him apart from everyone else. Justice Bhushan, with his remarkable judgments, has not only left an indelible mark in the history of the Indian judiciary, but by virtue of being a humanist judge, has also left a mark in the minds of and hearts of the people of India. Apart from the philosophy of a judge, another important component of decision making is the bar. As Justice Bhushan had said day before yesterday, I quote, relationship is like that of the sea and clouds, unquote. I must state, lawyers also serve another important role. The bar is the protector of the institution. Lawyers must respect the institution and they protect the judiciary from any onslaught which is likely to affect the functioning of the judicial system. I know the Supreme Court bar is always a front runner when it comes to supporting the institution from motivated attacks. They always cherish contribution of judges and appreciate their hard work. They never forget the efforts of judges. The main reason
this event was organized was for the bar to express their gratitude to Justice Bhushan. I wish and hope all your cooperation and support to strengthen the system. I know and understand your difficulties in these hard days, but do remember the judiciary is always willing to extend their helping hand to the members of the bar. A proper understanding between the bar and bench will help in resolving various issues. We must remember, in unity lies the strength. Lastly, I would like to take this opportunity to wish Brother Ashok Bhushan all the best in all his future endeavors. On my behalf of and on behalf of my brother and sister judges, I wish Justice Bhushan and his family a very happy and healthy life ahead. Thank you for giving this opportunity. Namaskar. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस भूषण केवल बेंच के लिए ही एक ख़ास नगीने नहीं थे, बल्कि वो बार के लिए भी सबसे पसंदीदा जजों में के रूप में जाने जाते रहे हैं। और इसी वजह से अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल भी जो हमारे साथ मौजूद रहे, वे भी न्यायमूर्ति भूषण के संयम और मानवतावादी विचार से हमेशा प्रभावित रहे। ख़ास तौर पर प्रवासी मजदूरों के हक पर सुनाए गए फैसले के वे कायल हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने महामारी के दौरान, कोविड के दौरान प्रवासी श्रमिकों की पीड़ा को कम करने के जो निर्देश जस्टिस अशोक भूषण ने दिए थे और खाद्य सुरक्षा के लिए सूखा राशन, सामुदायिक रसोई आदि उपलब्ध कराने के मामले में उनके नेतृत्व वाली पीठ द्वारा जो निर्देश दिए गए उसके कायल रहे हैं। और ऐसा काम शायद वही कर सकता है जो ज़मीन से जुड़ा है, और इसीलिए के वेणुगोपाल के इस संबोधन में ये सारे भाव साफ तौर पर आप देख सकते हैं। We are going to miss Justice Ashok Bhushan, and in bidding farewell to him, one does not have to search far and wide for finding out all the good things one has to say about him. Now, I have just recently read that Chief Justice Dixon of Australia had listed out the 5 qualities of a good judge. The first one, and I think this is the single most important one, is integrity. And so far as integrity is concerned, one would not even have to ask a question so far as Justice Ashok Bhushan is concerned. The second one is equanimity. Now, many of the senior lawyers I know declined judgeships when offered because they believed that they would not have the patience to sit and listen to lawyers for 4 to 5 hours a day. But here is a judge who, despite our harassing him by repetitive arguments, was always able to smile. Third is legal knowledge. And this is what Chief Justice Dixon said. And legal knowledge, just read his judgments. I don't have to say anything more. Patience, and that would go with equanimity. And lastly, common sense, and which, according to me, he possesses in abundance. But of all that 5 qualities, there is one thing which Chief Justice Dixon has missed, and that is compassion. And in India, being a welfare state, I think this is one of the most important qualities to be possessed by a judge of the Supreme Court and the High Court, and even of the subordinate courts. We are a welfare state with at least 200 million people living below the poverty line. And I think compassion is most important. And what Justice Bhushan will be remembered for a very long time to come is his compassion for the poor, for the underprivileged, and those who have suffered deprivation. And I remember watching television, a long procession of migrant workers leading little children who were able to walk for miles because they had no choice. The mothers carrying huge loads on their head, as much as the husbands, the fathers also. And all this, were the entire belongings of this. It was so pitiable. And practically tears would come to one's eyes. But the Supreme Court came to the rescue. Justice Ashok Bhushan displayed compassion
for the horrendous fate of these thousands and thousands of migrant workers, taking suo cognizance, directing the central government to allocate and distribute food grains to the migrant laborers, directing the states to frame a scheme for distribution of dry ration and to run till the pandemic continues, as long as the pandemic continues, community kitchens for migrant laborers. What more could one think of that one could do to give solace to these poor people? He was a party to some of the most outstanding judgments delivered by the Supreme Court relating to religion, the Sabarimala judgment, then the Ayodhya land dispute bringing to a close, a long battle, the Aadhaar case, and what is more, permitting passive euthanasia among others. And this is a tremendous forward-looking judgment. A recent judgment delivered by him recommended ex gratia assistance for families of those who have lost a loved one in the COVID-19 pandemic. And there's no doubt that this judgment would touch the lives of thousands and thousands of persons who have suffered great loss and are struggling on account of the pandemic. That's why I had said earlier at the ceremonial farewell function that we are losing an excellent judge, and I feel sad about it. We can only wish him many, many more decades of good health, prosperity, and happiness. Thank you. जस्टिस भूषण सभी वर्गों, सभी स्तरों पर सबसे ज़्यादा लोकप्रिय जजों के रूप में याद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रदीप राय भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। कई केसों में आपने जस्टिस भूषण की पीठ के सामने अपनी दलीलें रखी। प्रदीप जी अपने विचार जो हमारे सामने रखेंगे उसमें भी जस्टिस भूषण को लेकर उनके जो ख़ास रिश्ते हैं उसको आप सभी समझ पाएंगे। Mr. Justice N.B. Ramanna, Honorable Chief Justice of India, Mr. K.K. Venugopal, Learned Attorney General for India, Mr. P.H. Parekh, 6-time President of SCBA and 10 times President of AOR Association, our colleagues who are connected with us and witnessing this memorable and great occasion. We all are here to bid a grand farewell to Justice Ashok Bhushan, who is going to have a new journey of his life, leaving behind the steps of his remarkable journey as Justice of Supreme Court of India. Honorable Justice Bhushan was born in a village of Jaunpur, Uttar Pradesh, in the house of Sri Chandrama Prasad Srivastava and Srimati Kalavati Srivastava. Sri Chandrama Prasad has 6 children, 3 sons and 3 daughters. Justice Bhushan is eldest among all. He is soft-spoken, firm, dedicated, and he is absolutely dedicated towards his duties, an extraordinary listener, a wonderful leader of the bar, and an upright judge who encouraged junior lawyers, lady members, and deprived class of society. None of the junior lawyers went empty-handed from his court. Either they got patient hearing or they got good learning. He had always delivered the verdict movingly and brilliantly, without the evils of inequality and discrimination, without fear or favor, affection or ill will. Justice Bhushan was Senior Vice President of Allahabad High Court Bar Association. He served as Chairman of Higher Judicial Service Committee also in Allahabad High Court. Justice Bhushan has been a very firm judge with a strong conviction and beliefs. I remember a matter of Chief Secretary of UP in relation to Noida land scam, in which I was appearing for the state of UP. Justice Bhushan was sitting in a bench as newly appointed judge, presided by Chief Justice of Allahabad High Court, Justice A.N. Ray. We got the judgment of A.N. Ray first, which was completely in favor of Chief Secretary Neera Yadav. However, to our utter surprise, Justice Bhushan delivered a dissenting judgment that shows the courage of a young and important, honest judge. I observed that despite the judgment, Justice Bhushan was the choice of Justice Ray to be part of his bench, and that remains for his entire tenure. Ever since assuming the office, Justice Bhushan believed and practiced his oath. That means whether all those untoward threats are absent or present, the judge must be blind to prejudice. He must be impartial, fair, and balanced with true appreciation of the common humanity in the process to ensure equality before law.
Justice Bhushan always believed in a quote, "In life there is no rehearsal. Each day a new show, no stakes, no retakes, no reviews, no give to our best shot in all your worthy acts as the show goes on." I quote a Sanskrit sloka, "Yasya krityanam vignanti shitamishnu bhairati samriddhasra mridu dharvashayave pandit uchyate." One whose task is never hindered by cold, heat, fear, love, prosperity or lack of it really superior. The behavior and conduct inside and outside the court was always exemplary. Justice Bhushan always treated members of the bar as his own family, and that makes him darling of the bar. I recall his elevation as Chief Justice of Kerala High Court when he was leaving Allahabad by train. A huge gathering of lawyers at railway station gathered to see him, which was normally unseen in the history of Allahabad. During the pandemic, nation witnessed him as a common man's judge. He addressed the voice of underprivileged during a period of unprecedented difficulties and challenge during the pandemic. He has not only delivered the judgment for the rights of migrant workers, but his judgments makes him a person who sits in the elite, but his heart beats for the justice. His judgment provided a big relief to the persons who were the victims of COVID-19. The judgment dictates to grant financial relief to the family members of persons who passed away due to COVID-19. Justice Bhushan has recently, in a matter, provided ex gratia assistance to the victims of COVID-19 and redefined Section 12 of National Disaster Management Act. In terms of the duty of national authority providing guidelines for a minimum standard of relief, and held that National Disaster Management Authority is statutorily mandated to provide minimum standards of relief, including ex gratia to COVID-19 victims. We have seen many persons sitting in the capacity or authority does not know or do not know the sufferings of common man, but considering the situation and necessity of the common man. Justice Bhushan has ordered for the refund of the fares of airfares and train fares which was paid on account of advance booking and got cancelled due to the lockdown. He was universally admired and held in great affection by all who knew him. Swasmai Swakalpang Samaj Sarvaswa. It means a little bit of yourself and everything for other. I always get inspired from the powerful words of Justice Ashok Bhushan. I remember his words from a speech he delivered in a judges and lawyers conference at Lucknow in 2017. God had chosen us for solemn and higher duties to which we have to respond with our fullest capabilities. The period allotted to us to work, though appears to be long, of several years, but since the time flies quickly, we should utilize each and every moment of accomplish the task given. At the end of the day of leaving our office, there should be no feeling of regret that we had some more time allotted to us. We should have been able to do more work with more efficiency and perfection. It is the present moment in which we have to perform and give our best to the society. That is evident from the working of this Honorable Court in the pandemic time. Chapter 5 of Bhagavad Gita quotes, "Na kritatvam na karmani lokasya srijavi prabhu, na karmfal sanyoga svabhavastu pravartate," which means the Lord neither created the door nor activities of people, nor the connection between the activities and their fruits, but one's own nature prevails. Likewise, the action of Justice Bhushan clearly reflects his belief throughout his distinguished career as a judge. He heard several key cases and been part of various important and landmark judgments. He was one of the members of 5-judge constitution bench that rendered a unanimous verdict in Ayodhya dispute. It was Justice Bhushan who extended the definition and scope of punishment in the cases of sexual harassment and rape while delivering the Nirbhaya verdict. In 2017, he was part of a division bench judgment in which they upheld validity of section 139AA subsection 1 of income tax law amendment, which provides that linking PAN with Aadhaar for filing tax return and making Aadhaar or Aadhaar enrollment slip compulsory to apply for a PAN number.
In this difficult time of pandemic, Justice Ashok Bhushan played a key role and issued silent orders of people who have faith on our judicial system. In a judgment passed by division bench led by Justice Bhushan, ordered the states across the country to distribute dry rations to stranded migrant workers without ration card and run community kitchen. The fine judgments that are authored by Justice Bhushan speak for itself about the dedication with which he carried on his constitutional duty while remaining conscious of social realities on the ground. I remember Justice Bhushan's speech in a OR lecture series in Supreme Court, where he appropriately quoted the belief of inspiration. The essence of dharma is the beautiful blend of law, righteousness and justice. I am sure that even after retirement, he would always be anxious to lend his helping hand wherever judiciary requires his services. Great is the art of beginning, but greater is the art of ending, and Justice Bhushan has concluded his significant role and responsibility in Indian judiciary by discharging his constitutional obligation with high spirit and strength. Whenever we sought time of the Lordship for any issues relating to the bar, despite the scare of COVID-19, Lordship not only granted us time but welcomed us as a family member. That spirit makes the relationship of bar and bench stronger. In his family, there are 10 practicing advocates other than him, including his son Adarsh Bhushan practicing in the Allahabad High Court. His daughter Srimati Smriti Bhushan is a laparoscopic surgeon at AIIMS, but he was a great help in the pandemic time for all the members of the bar. I acknowledge the presence of Adarsh Bhushan and Smriti Bhushan in this gathering. Anil Bhaiya, who is the younger brother of Justice Bhushan, is a senior advocate of Allahabad High Court. When it comes to talk to Justice Bhushan as a younger brother, he fails to utter a single word. We wish all the best to the entire Bhushan family. Judges judge the bar during the tenure, and bar judges the judge at the time of demitting the office. A large number of senior advocates from all over the country had approached us to inquire if the farewell function of Justice Bhushan was supposed to be physical, then they should be informed in advance so that they can fly to Delhi. However, in the last moment, it was decided that it will be a virtual farewell, and the same is being offered by various news channels and various social media platforms. A huge presence of members of the bar on various online platforms is the judgment of the bar on Justice Bhushan. My Lord Justice Bhushan has got 100 out of 100 as per the bar's judgment as a judge. I certainly, on behalf of each and every member of the bar, can say that we are going to miss his presence in the compound of Supreme Court. Sir, you may have demitted the office, but this bar is not going to leave you. We seek your valuable guidance in the years to come. My special thanks to each and every member of my E-committee who made this program success in the Supreme Court premises, and also this news channel which is organizing this kind of grand farewell to one of the leading judge of Supreme Court. प्रदीप जी के इस विचार के बाद हम रुख करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता पीएच पारिक का, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन बार के अध्यक्ष भी हैं। आप 50 साल से ज़्यादा बार से जुड़े रहे हैं। न्यायपालिका को पारिक साहब ने बहुत करीब से देखा है। आप एससीबीए के 6 बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जस्टिस भूषण के व्यक्तित्व और उनके काम करने के तरीके से हमेशा प्रभावित रहने वाले पीएच पारिक साहब के ख़ास शब्द जस्टिस भूषण के लिए। जस्टिस अशोक भूषण has retired as a judge of Supreme Court. He was a senior judge of Supreme Court. Justice Ashok Bhushan was very much liked by the members of the bar. In fact, when a judge retires, the judgment is delivered by not judges but by the lawyers, and the advocates practicing in the Supreme Court gave them an excellent marks to Justice Ashok Bhushan as being an excellent judge of the Supreme Court. He gave the hearing to all the members of the bar. No lawyer came from his court with an impression that he was not properly heard by the judge.
He also gave excellent judgments, and it is very important because the Supreme Court judgments are the final judgments of the country. All the high courts and everywhere else, the Supreme Court judgments are binding, and therefore a judge who writes a Supreme Court judgment has a lot of responsibility, and Justice Ashok Bhushan did this extremely well. We will be very much missing him. In fact, he was earlier a judge of Allahabad High Court, then he was the Chief Justice of Kerala High Court, and then he was in Supreme Court, and all the Supreme Court lawyers were extremely happy about his performance. He was very humble. He always heard all the lawyers properly. He also asked the questions to the lawyers. It is very important for a judge to discuss and ask the questions to the judges, because sometimes if the judge does not tell the court what is passing in their mind, then the lawyer will not be able to make arguments. And in his case, and when I talked to large number of lawyers, all of them said that we are missing Justice Ashok Bhushan. We wish him all the best, and the final version is given by the bar at the end of the judge retires, and I can say that the bar gives him 100 out of 100 marks to Justice Ashok Bhushan. We wish him all the best, and to he and his family all the best after his retirement. और जस्टिस भूषण को जिस तरह से हमने देखा सुना, उनके नज़र में जो उनके साथ काम कर चुके हैं या उनके सामने पेश आ चुके हैं, एक जज की असली पहचान उसके घर में भी होती है। तो आज हम रूबरू हो रहे हैं जस्टिस भूषण के परिवार के सदस्यों से भी। सबसे पहले सुषमा भूषण की ओर मुखातिब होते हैं। आप जस्टिस भूषण की धर्मपत्नी हैं, और एक जज को एक धर्मपत्नी कैसे जज करती है, ये जानना वैसे भी दिलचस्प है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की शादी सिविल कोर्ट के अधिवक्ता राधेमोहन श्रीवास्तव के परिवार में हुई थी। अर्धांगिनी के रूप में सुषमा भूषण जी ने जस्टिस भूषण की ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को बेहद करीब से महसूस किया है। जिस तरह से जस्टिस भूषण ने अपने करियर और ज़िंदगी में आदर्शों के साथ कभी समझौता नहीं किया, वो उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना रहा। सुषमा भूषण जी की ख़ास बातें जस्टिस भूषण के लिए। कभी भी एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो उनके ऊपर दाग लगा सके। एक बार मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर ने मुझे बताया कि ये फीस नहीं लेते हैं, अपने क्लाइंट से फीस नहीं लेते हैं, तो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। मेरी भी उम्र बहुत छोटी थी। मैंने सोचा कि मुझे ये बात इनसे बोलनी चाहिए। मैंने जाकर उनसे कहा कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। उन्होंने मुझे समझाया, किसी भी गरीब से पैसा लेकर कोई अमीर नहीं होता है, अच्छा काम करना चाहिए, इसके बाद यश मिलता है। ये जाके 4 आदमी से बताएगा, जब हम इसका कुछ अच्छा काम कर पाएंगे तो 4 लोगों को बताएगा, तो मेरे पास और लोग आएंगे, फिर हमको काम मिलना शुरू होगा। तो मैं इस गहराई को समझ पाई, और फिर इनकी मेहनत इनका रंग लाई। ये बहुत मेहनती रहे, बहुत ईमानदारी से काम करते रहे, जिससे इनको जस्टिस का ऑफर मिला और इसमें इनका चुनाव हुआ और ये इसमें आ गए। और ये अच्छा काम कर करके अपना नाम इसमें, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने पिता का, अपने खानदान का इन्होंने रोशन किया। फिर आगे इनको चीफ जस्टिस बना के केरला भेज दिया गया, कोची। फिर इन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया, जहाँ उनको बड़ा सम्मान मिला। वहाँ से ये यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए। जस्टिस भूषण सुप्रीम कोर्ट के 5 सदस्यीय संविधान पीठ के हिस्सा थे, जिसने नवंबर 2019 में अयोध्या में राम मंदिर पर फैसला दिया था। जस्टिस भूषण की पत्नी सुषमा जी भी इस बात को अपना और अपने परिवार का किस तरह से सौभाग्य मानती हैं, ये जब हमने उनसे पूछा तो उनकी प्रतिक्रिया कुछ यूँ आई। लोगों ने इनको बहुत चाहा और कहा कि ऐसा जस्टिस कभी नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में भी आई थिंक सभी इनको चाहते हैं, जितने भी चीफ जस्टिस इंडिया हुए सभी इनको चाहते हैं, ऐसा मुझे लगा। और अपना जो भी भगवान की दया से जो भी उनको काम मिला, इनमें अयोध्या भगवान राम का
बहुत बड़ा जो केस बहुत सालों से लटका हुआ था, इनके माध्यम से वो पूरा हुआ। ये हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और केवल उनकी पत्नी ही नहीं बल्कि जस्टिस भूषण को ये जो कार्यक्रम है वो उसमें हम जस्टिस भूषण के उस व्यक्तित्व को भी आपके सामने रख रहे हैं जो अभी तक समाज के लिए अनजाना रहा है। उनकी छोटी बहन सुनीता जी भी हमारे साथ हैं और परिवार के सदस्य के रूप में वे जस्टिस भूषण को बेहद करीब से जानती समझती आई हैं। बड़े भाई जस्टिस भूषण को अपना पथ प्रदर्शक मानती आई हैं। दिल के निर्मल और बिना घमंड के व्यक्तित्व के मालिक जस्टिस भूषण पर उन्हें बेहद गर्व है। और क्यों ना हो, यदि किसी बहन का भाई इस तरह से समाज में लोकप्रिय हो, कानून की दुनिया का सितारा हो, तो जाहिर सी बात है कि उस बहन का जो सर है वो गर्व से तो उठ ही जाएगा। लेकिन सुनीता जी की प्रतिक्रिया कुछ इस शब्दों में आप सबों के सामने। मेरे भाई हम लोग के लिए हमेशा एक पथ प्रदर्शक हैं और घर में सभी लोग उनको सम्मान के साथ देखा करते हैं। और उन्होंने अपना जो शुरू से वकालत की, उसके बाद न्यायाधीश बने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए। उसके बावजूद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं आया। और सभी के लिए हम लोग के गर्व की बात है कि हम लोग उनकी बहन हैं, हम लोग उनके घर के सदस्य हैं और हमेशा ही गर्व रहेगा। और बड़े-बड़े फैसले उनके जो अभी रिटायरमेंट से पहले दिए और उनसे पहले अयोध्या मैटर जो हुआ, वो सब हमेशा के लिए हम लोग को एक गर्व महसूस कराते रहेंगे। और बहुत ही सम्मान की बात है कि हम लोग उनकी घर के लोग हैं, बहन। और सुनीता जी ही नहीं बल्कि सरिता श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं जो जस्टिस भूषण की दूसरी छोटी बहन हैं। जस्टिस भूषण के घरेलू व्यवहार और पेशेवर ज़िंदगी से वाकिफ़ ही नहीं बल्कि प्रभावित रहती हैं। जिस तरह से जस्टिस भूषण ने कठिन परिस्थितियों में बेहद संजीदगी के साथ काम किया, रिश्तों को निभाया और साथ ही दोनों ही क्षेत्रों में अपने संतुलन को बनाए रखा, वो सभी पूरे ही परिवार का दिल छूता है। सरिता जी की प्रतिक्रिया कुछ हमारे पास पहुंची है जस्टिस भूषण के लिए, जो कि वो जानकर आश्चर्यचकित होंगे कुछ इस अंदाज में। भाई साहब मेरे एक आदर्श के समान हैं, जो उन्होंने जीवन में जो भी किया अपने कर्तव्यों का पालन, अपने अधिकारों को देखते हुए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, सभी लोगों के लिए उन्होंने ऐसा किया कि कोई भी व्यक्ति उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। और उन्होंने देश के लिए और सभी के लिए ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जो कि हमेशा याद किए जाएंगे और इतिहास के पन्नों में वो लिखे जाएंगे। जब वो यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे तो भी उनका नाम था, बार एसोसिएशन में भी वो वाइस प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। किसी भी मनुष्य को या किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का ऐसा शब्द नहीं बोला जिससे कि उनको चोट पहुंचे। और वो एक इंसान पृथ्वी पर रहने वाले थे जो कि साधारण थे और सभी को अपना समझते थे। कभी ये नहीं गर्व किया कि हम एक बहुत बड़े आदमी हैं। जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति उनके सामने आता था वो उसके होके रह जाते थे। और कहते हैं कि पिता जिस लाइन को खींचता है, जिस रेखा को खींचता है, पुत्र उसी रेखा पर चलता है। हमारे साथ आदर्श भूषण भी मौजूद हैं जो कि जस्टिस भूषण के बेटे हैं। पिता के रिटायरमेंट पर आपने भी अपने भावों को कुछ इन शब्दों में व्यक्त किया है और साथ ही जाहिर सी बात है कि उनका नाम जो आदर्श रखा गया है, उनके लिए उनके पिता स्वयं एक आदर्श हैं। जो उनकी सिंप्लिसिटी वो हमेशा से थी एज एन एडवोकेट, जब से मैंने देखा है, और हमेशा ही ग्राउंडेड रहे हैं टुवर्ड्स हिज क्लाइंट्स व्हेन ही वाज अ लॉयर, एज अ जज टुवर्ड्स हिज वर्क विद हाईएस्ट डेडिकेशन एंड मोस्ट सिंप्लिसिटी। तो ये सारी क्वालिटीज़ पहले से थी जो आज he has retired from the Supreme Court. ये एक बहुत ही उनके लिए गर्व की बात है। And even after retirement, he will carry out his post-retirement duties with the same simplicity and grace. तो ये हमारे परिवार के लिए इनका नेचर बहुत ही, आप कह सकते हैं कि कुछ नया नहीं है, ये हम बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ। और
आगे भी हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि इसी ग्रेस और सिंप्लिसिटी के साथ विद ऑफ कोर्स हार्ड वर्क वी विल कैरी ऑन। तो न्यायपालिका में लंबे और अहम कार्यकाल के बाद जब जस्टिस भूषण सेवानिवृत्त हुए, तब उनके सारे सहकर्मियों को एक सूनेपन का एहसास हुआ। रूखे कानून को मानवता के चश्मे में पढ़ना और उसका गरीबों और आमजन के उत्थान के लिए इस्तेमाल करने की कला यदि कोई किसी से सीखे तो जस्टिस भूषण से सीखे। और अब इसीलिए जस्टिस भूषण को के सामने मैं गुजारिश करूँगी कि वो अपने जो दो शब्द हैं वो कहें, ताकि और एक रोशनी का जो वो चिराग जलाएं जिससे आने वाले समय में न्यायिक पथ भी प्रशस्त होगा और साथ ही जो नए लोग हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके सामने एक नया उदाहरण पेश होगा। Justice N.V. Ramanna, Honorable the Chief Justice, Sri K.K. Venugopal, London Attorney General for India, Sri P.H. Parikh, President of Confederation, Sri Pradeep Kumar Rai, Vice President of Supreme Court Bar Association, ladies and gentlemen. I am grateful to Mr. P.H. Parikh, the President of Federation of Indian Bar and other members for kind words spoken, the sentiments so graciously expressed and the good wishes so generously offered on my completing the tenure at the Supreme Court. I am grateful to Confederation of Indian Bar to give me this opportunity to be with you this evening. After 13th May 2016, when I joined the bench of Supreme Court, I have religiously attended each and every function organized by Confederation in honor of retiring judge of the Supreme Court. I had also an opportunity to preside a function organized by Confederation in honor of Justice A.K. Sikri, with whom I sat on the bench for a very long period of about 2 years. Mr. Parikh is the first senior advocate of the Supreme Court with whom I had opportunity to interact on personal level after my joining the bench of the Supreme Court. He had always been affectionate and helping to me. My tenure in the Supreme Court of India has been most rewarding. I had an opportunity of a lifetime, a privilege beyond description, to serve the cause of justice alongside the finest judges of the nation. I have no regrets whatsoever, no grudges whatsoever, just beautiful memories which I am going to cherish throughout the rest of my life. Law is like a sword. It cuts through the injustice that deceives people and severs the causes that inflict unfair sufferings on them. Like a shield, it stoutly protects from hardship and unexpected troubles people encounter. And like a map, it shows us where we are and directs the way forward. We, the lawyers and judges, belong to enlightened class of the society. God has chosen us to be in this class for a purpose. The purpose is to take care and guide those sections of society who are not that privileged as we are. We should always remind ourselves about our duties to the society and the nation. I appeal to the lawyers community, especially young lawyers, to cultivate composed wisdom to correct injustice, warm compassion and empathy towards others, and determined spirit to achieve victory for justice. The true spirit of legal profession is fighting for others' happiness, for the welfare of ordinary people and for justice. When we start dispensing justice with such a spirit, society is destined to change for the better. To the junior members of the bar, I say that there is enough room at the top of the profession, though the profession is crowded at the bottom. To rise to the top in the profession, one has to work hard. I have no doubt that within some of the junior members of the bar, here there is enough potential which will manifest itself in course of time. Prosperity of an excellent performance by the junior members of the bar has always been my fond hope. On the bench, I had good fortune of receiving nothing but consideration, courtesy and respect from all of you. I am one of those who believe that the credit for an erudite judgment does not belong to the judge alone, but also to the lawyers whose assistance at the bar has enabled him to display erudition in his judgment. I am proud that I had an opportunity to enter into intellectual debate
with the stalwarts of the Supreme Court bar in the course of hearing matters in the court, which I always regard as a treat for me, which gave both pleasure and satisfaction and enlightened me in discharge of my duties as a judge of this court. Law is the guardian of two most precious things in the world, justice and liberty. Daniel Webster, the great legendary American lawyer, said, I quote, "Justice is the great interest of man on earth. It is the ligament which holds civilized nations together. Wherever a temple stands, and so long as it is duly honored, there is a foundation for social security, general happiness, and improvement and progress of our race. Whoever labors on this edifice with usefulness and distinction, whoever cleanses its foundation, strengthens its pillars, or contribute to raise its august dome still higher in the skies, connect himself in the name, fame, and character with that which is and must be as the frame of a human society." Unquote. All of us have to continue to labor to raise the august dome of the edifice. Once more, I thank you all for your unfailing kindness and for what it is worth offer to members of the bar, and particularly younger members of the bar, on whom the future of this court so much depends, my most sincere good wishes. I end my address by quoting the few lines of Brihat Kathopanishad, which are very dear to me, translated in English. I quote, "You are what as is your strong desire. As is your desire, so is your will. As is your will, so is your deed. As is your deed, so is your luck." Thank you. Jai Hind. तो जस्टिस भूषण के ये बेहद मूल्यवान शब्द जो नई पीढ़ी को भी नई रोशनी देते रहेंगे, और साथ ही जो उनके साथ काम किए हुए लोग हैं, जो उनको जानते समझते हैं, उन सभी के लिए जो उनके भाव हैं, उन भावों को ही देख और समझकर ये समझा जा सकता है कि जस्टिस भूषण न केवल एक जज हैं बल्कि एक समग्र व्यक्तित्व उनके अंदर है, एक पूर्ण व्यक्तित्व उनके अंदर है, जिसमें आप चाहे कोई भी रूप देखना चाहें, कोई भी गुण ढूंढना चाहें, वो सब एक साथ आपको मिलेगा। वो मानवीय भी हैं, वो कड़क भी हैं, वो सख्त भी हैं, वो मुलायम भी हैं। वो दरअसल हिंदुस्तान के का जो पूरा ताना बाना है, उस ताने बाने को समझने वाले, ऐतिहासिकता के महत्व को समझने वाले, जिनके पांव परंपरा की ज़मीन पर खड़े हैं और जिनकी निगाहें आधुनिकता को देख रही हैं और भविष्य के नए तस्वीर को बनाने में जो सक्षम रहे, ऐसे जस्टिस भूषण को आज इंडिया लीगल की तरफ से, एपीएन की तरफ से भावभीनी विदाई। और कहते हैं कि जज और वकील कभी रिटायर नहीं होते, एक विराम लगता है, एक ऑफिस, एक कार्यालय से भले ही उनका काम ख़त्म हो जाए, लेकिन उनकी जो न्यायिक बुद्धि है वो हमेशा काम आती रहती है। और इसी उम्मीद के साथ कि जस्टिस भूषण अब एक नए रूप में हम सबों के सामने होंगे और उनके जो विचार हैं, जो उनकी न्यायिक प्रतिबद्धता है, जो उनकी न्यायिक बुद्धि है, वो सभी इस पूरे समाज को, हमको, आपको सभी के लिए एक लाभ प्रदान करने वाली प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। और जस्टिस भूषण हमें एक नई राह हमेशा दिखाते रहेंगे। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज इंडिया लीगल में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर आपके सामने हाजिर होंगी मैं एक अहम मसले के साथ, एक अलग पड़ाव के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।